नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि बहुत शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे आप लोग। ठीक है, और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए, आज अभी तक हमने जो पढ़ा था मैथ में, पहले पार्ट से लेकर के छठवें पार्ट तक हमारा कंप्लीट हो गया था और बहुत सारा हमने सीख लिया और बहुत सारे हमने प्रैक्टिस किए हैं क्वेश्चनों की। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, और ये क्वेश्चन जो है आपका आज जो पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा ही आते हैं। ठीक है, ध्यान रहे इस चीज़ का। चलिए, हम आज के दोहा या कोटेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो आपकी पढ़ाई से संबंधित है और आपसे संबंधित है, आप लगातार उसे पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, बस आप लोग अप्लाई नहीं करते उस चीज़ को। ठीक है, और वो दोहा क्या है आपका कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अर्थात किसी कठोर पत्थर में रस्सी के आने जाने पर निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार किसी मूर्ख के बार बार अभ्यास करने पर भी वह क्या हो जाता है, हाँ, विद्वान हो जाता है, वह कुशल हो जाता है। बिना अभ्यास के कुछ भी नहीं हो सकता है। आप एग्जाम्पल देख लो, आप एग्जाम्पल देखो, हर एक व्यक्ति चाहे वो किसी भी अपने फील्ड में, हाँ, अगर वो निपुण देखने को मिलता है आपको, तो वो बिना अभ्यास के निपुण देखने को नहीं मिलता है। आप किसी की बात कर लो, आपने देखा होगा, एक दर्जी को ले लो, आप एक दर्जी को लो, एक बढ़ई को लो, ठीक है, आप डॉक्टर को लो, आप इंजीनियर को लो, आप मिस्त्री को लो, ठीक है, आप एक टीचर को लो ना। हर एक व्यक्ति बिना अभ्यास के निपुण नहीं हो सकता है। जितने भी व्यक्ति क्या हो रहे हैं, निपुण अगर हो रहे हैं उस चीज में, ठीक है, वो कैसे होते हैं आपके, हाँ, अभ्यास से होते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आप आज कल सुबह दौड़ने जाओ, ठीक है, एक दिन दौड़ो, आप 2 दिन दौड़ो, 4 दिन दौड़ो, और आप क्या ओलंपिक में विजय हो जाओगे? नहीं हो पाओगे। इसीलिए प्रतिदिन क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। बिना अभ्यास के कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना है। विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान रहे। चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, जीके हो, कुछ भी हो, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस महत्वपूर्ण होती है हमारी। ठीक है, तो मेरी बात को आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, आज के क्वेश्चन चालू करते हैं। तो क्वेश्चन चालू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, अभी तक हमने पढ़ा था और मैंने कुछ चीजें छोड़ के रखा था। ठीक है, उन चीजों को पहले समझते हैं। ध्यान समझना अभी आप लोग मेरी बात को। देखिए, मैंने क्या बोला कि आपने जो सवाल इससे पहले हमने जब किया था, तो बहुत सारे सवाल किए थे हमने, ठीक है, अनुपात और समानुपात के। ठीक, तो आप लोग को याद होगा कि हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकालते थे, है ना। अगर मैं बोल दूं आपको कि ए अनुपात बी अनुपात सी, मतलब ए और बी और सी के जो मान हैं, ठीक है, ए बी और जो सी के जो मान हैं आपके, वो किस तरह से हैं, 1/2 अनुपात 3/4 अनुपात 3/7, ये है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि ए अनुपात बी अनुपात सी जो हमें दिया हुआ है, वो क्या दिया है, 1/2 3/4 3/7 दिया हुआ है। तो अगर मैं बोलूं कि भाई आप निकालो क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालो, लेकिन आपको ऐसे में, ये तो दिया हुआ है, लेकिन आपको कैसे निकालना है, इसको जो निकालना है आपको केवल किस फॉर्म में निकालना है, जैसे अपन होता है क्या, 1/2 अनुपात 3, इस नॉर्मल फॉर्म में निकालना है आपको, मतलब भिन्न में नहीं निकालना है, आपको नॉर्मल संख्या में निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, पहले इसको समझ लो, तो आगे क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहां पर समझ लेते हैं अपन उस चीज को। देखो, अब हमें नॉर्मल संख्या में निकालना है। ठीक, जब हम नॉर्मल संख्या में निकालेंगे तो क्या करते हैं, देखो ध्यान समझना मेरी बात को। जब हमें ए का मान निकालना, मतलब ये वाला जो निकालना है, ये संख्या निकालनी है, यहाँ का जो मान निकालना है, ठीक है, या फिर अपन बोले ए का मान जो निकालना हमें, तो क्या करते हैं हम, देखो ये 1/2 है आपका, है, देखो ये 1/2 है ना, इसमें क्या करेंगे, ये जो नीचे संख्या ना 1 2 3, इन तीनों को क्या कर देंगे अपन, यहां पर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, यहां पर गुणा कर देते हैं। जो नीचे संख्याएं हैं उसको क्या करेंगे अपन, यहां पर गुणा कर देंगे। ये जो 3/4 है, इसमें क्या कर देंगे, 2 3 2 4 और 7 का क्या कर देंगे, यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/7 है, तो यहां क्या कर देंगे, 2 4 और 7, इन तीनों क्या कर देंगे, यहां पर गुणा कर देंगे। देखो यहां पर ध्यान समझना,
तो क्या करेंगे अपन यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 चौ कितना हो जाएगा 28, ये आ गया अनुपात हो गया। हमें क्या निकालना है यहाँ पर 3 बटे क्या कितना है अपने पास में 7 है, 3 बटे क्या है अपने पास में 7, सॉरी 3 बटे क्या है अपने पास में 4 है। इसमें क्या करने वाले हैं अपन 2 4 और 7 का क्या कर देंगे अपन गुणा कर देंगे, 2 4 और क्या कर देंगे 7 का क्या कर दिया अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से 4 क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया, 4 कितना हो गया 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, ये आ गया हमारे पास में 42 आ गया अनुपात कितना है अपने पास में 3/7, कितना है भाई 3/7 है यहाँ पर। तो हम क्या करने वाले हैं 2 4 और 7 का क्या कर देंगे अपन यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 और 7 का क्या कर दिया अपने मल्टीप्लाई, 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल हो गया 3 दूनी 6, 6 चौ कितना हो गया 24 हो गया ये आ गया, ये इस फॉर्म में आ गया। अब ये कट रहा है तो काट देंगे अपन, देखो जरा कटेगा कैसे, काय से कटेगा भाई हमें मालूम है कैसे कटने वाला है, हाँ 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 चौ 8 हो गया, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 हो गया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया भाई, हाँ 14:21:12 ये आ गया। तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया, ये पूरा ऐसे बता दिया कि भाई जो नीचे संख्या है ना उसको क्या कर दो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, इन तीनों को गुणा यहाँ कर दो, इन तीनों को गुणा कहाँ कर दो यहाँ कर दो, और जो भी आएगा आपका ये आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म में आपका क्या बदल गया, जो अपन ने देखा था कि 1:2:3 मतलब इस नॉर्मल फॉर्म में क्या हो गया बदल गया। ये समझ में आ गया अभी। अच्छा एक चीज और ध्यान समझना मेरी बात को, ठीक है एक चीज और समझो पहले, इसको ऐसे करने से पहले ना इसको नॉर्मल फॉर्म में लाना, तो एक नॉर्मल समझ लो। देखो यहां पर क्या है आपका 1 कितना है 2, 2 को छोड़ दो, आप क्या करो सीधे ध्यान समझना, इन दोनों का गुणा करो और इसका गुणा कर दो, कितना होगा 7 दूनी 14, सॉरी 7 चौ 28 से कम 28, ये आ गया डायरेक्ट हो गया। ठीक, उसके बाद क्या करोगे आपको यहां का मान निकालना है, ठीक है या मतलब बी का मान निकालना समझ लो। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे भाई, इसको छोड़ देंगे अपन, किसका गुणा कर देंगे, इन दोनों गुणा कर देंगे और इसका गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14, 14 3 42, ये हो गया आपका। ठीक है, हमें यहां का मान निकालना, क्या करेंगे हम यहां पर, हाँ इसको छोड़ देंगे, इन दोनों गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ये हो गया। ऐसा कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो और डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। समझ में आ गया अभी, बहुत शानदार समझ में आ गया होगा। और आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन काट देंगे, क्योंकि कट रहा है यहाँ पर, कट रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 4 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 21 और यहाँ कितना हो जाएगा 12, ये आ गया आपका। अब उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना समझ में आ गया है तो हम अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब ध्यान से समझना इन चीजों को, हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन में दिखेगा, ठीक है, हाँ ठीक, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है। चलिए 2 सेकंड आप लोग रुकें, मैं थोड़ा सा इंक डाल लूं, है ना। चलिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हाँ क्वेश्चन आपको दिखता होगा तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ें, क्या लिखा है क्वेश्चन देखें आप लोग कि 3 संख्याएं जो है आपके 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है 1:2 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं क्या है का क्या निकालना अपन को, अगर वहां पर अंतर दिया है कितना 36 दिया है तो हमें क्या निकालना है, संख्याएं निकालिए, क्या निकालिए, संख्याएं हमें निकालना है। चलिए हो गया आपका, समझ में आ गया अभी। अब देखो यहां पर, देखो अभी तो क्लियर नहीं हुआ होगा अच्छे से, देखो हम कैसे करेंगे, हम यहां समझना, ठीक है यहां पर हमें समझना है। ठीक, चलिए यहां पर समझिए आप लोग। ठीक, हमें जो संख्याएं दी हुई है, ठीक 3 संख्याएं दी है हमारे पास में, 3 संख्याएं कौन कौन सी है भाई, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात कितना है 3/4, ये 3 संख्याएं हमारे पास में। लेकिन हमें क्या करना है, यहां पर संख्या तो हमें ये भिन्न में दी है, हमें किस रूप में बदलना है, हमें A अनुपात B अनुपात C के रूप में बदलना है, मतलब नॉर्मल फॉर्म में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे भाई, हमें मालूम है, अभी मैंने बताया था आप लोग को, कैसे बताया था, क्या बताया था भाई अभी आप लोग को कि इन दोनों गुणा कर दो, इसको गुणा कर दो, 3 दूनी 4 3 12 एकम 12 हो गया, अनुपात हो गया। यहाँ पर फिर क्या करेंगे अपन, यहाँ पर जब इसका यहाँ का मान निकालेंगे तो इसको किसको छोड़ देंगे अपन, इसको छोड़ देंगे, इन दोनों गुणा कर देंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो गया भाई, हो गया। जब हम किसका मान निकालेंगे, यहाँ का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे अपन, इसको छोड़ देंगे और इन दोनों गुणा कर देंगे और इसका गुणा कर देंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 6 3 18, ये हो गया हमारा, आ गया इतना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर काट देंगे, इनको काटो जरा जल्दी से, काटो, कैसे काटेंगे, 2 से,
काट देंगे, 2 छिंग 12, 2 आठे 16, दोनों में 18, कितना आ गया भाई 6:8:9 आ गया। क्या आ गया हमारे पास में? जो तीन संख्या है ना वो किस फॉर्म में है भाई? इसका अनुपात कितना है तीन संख्याओं का? 6:8:9 के अनुपात में है। अब उसने क्या बोला है, ध्यान से पढ़ो यहां पर क्वेश्चन क्या बोला है। हाँ, ये संख्या निकल गई, अब ये अनुपात निकला इन संख्याओं का। क्या निकल गया हमारे पास में? ये अनुपात निकल गया। अब वो क्या बोल रहा है वो कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? 36। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारे पास में? 9 है भाई, 9 है। और सबसे छोटी संख्या क्या है हमारे पास में? 6। इन दोनों का अंतर कितना बोल रहा है वो? हाँ, वो क्या बोल रहा है कि भाई 36 है। लेकिन हमें ये मालूम है कि भाई हमारे पास तीन संख्याएं कौन कौन सी आई है? 6, 8 और 9 आई है कि नहीं? 6, 8 और 9 आई है। पहली संख्या हमारे पास में 6, दूसरी संख्या 8, तीसरी संख्या क्या है हमारे पास में? 9 है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारे पास में? 6। और सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारे पास में? 9 है। हमने मान लिया भाई, अनुपात तो दिया है, हमने मान लिया कि भाई ये संख्या है। अब अगर हम ये संख्या है तो हम मानेंगे कि भाई इन ये सबसे छोटी और सबसे बड़ी का जो अंतर है वो कितना है भाई? हमारे पास में तो 3 है। हमारे पास में कितना अंतर आ रहा है? 3 आ रहा है। लेकिन वो बोल रहा कितना बोल रहा वो? 36 बोल रहा भाई। वो कितना बोल रहा है कि 36 है। इससे कितना गुना भाई? हाँ, 3 एक कम 3, 3 दूनी कितना? 6। कितना हो गया भाई? 12 गुना है। अपने आप से कितना गुना है ये? 12 गुना। तो ये संख्याएं भी क्या होगी अपने आप से? 12 गुना हो जाएगी। तो कितना जाएगा? हाँ, 12 छिंग 72, 12 अट्ठे 84, 12 9 के 108। तो कितना आ गया अपना? 72, 84 और 108। क्या आप लोग का आंसर आ गया? हाँ, जल्दी। ठीक है, क्या आ गया अपना? 72, 84 और 108 आ गया हमारा आंसर। समझ में आ गया कैसे करना है? बहुत शानदार तरीके से, बहुत शानदार। चलिए, ठीक है, चलिए क्लीन कर दूं मैं। स्क्रीनशॉट खींच लो जल्दी से आप लोग, जरा जल्दी से, ठीक है, क्योंकि आपको सेकंड क्वेश्चन आप लोग को करना है। ठीक, चलिए क्लीन करूं मैं। यहां पर देखिए मैंने क्लीन कर दिया। आप लोग को सेकंड क्वेश्चन दिखता होगा, देखिए आप लोग सेकंड क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको? जल्दी से। और आप लोग को वो सेकंड क्वेश्चन करना है, जल्दी से करें आप लोग। सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है आपको? करें आप लोग। क्या बोल रहा है वो सेकंड क्वेश्चन आप लोग का? क्या बोला है कि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं किस अनुपात में है भाई? 1/2 अनुपात कितना है? 1/3 अनुपात क्या है? 1/4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का क्या परिमाप कितना है? 52 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी? ये हमें निकालना है। चलिए निकाले जरा आप लोग जल्दी से। कैसे निकालेंगे हम? कैसे निकालेंगे? देखो, हमें पहले क्या है, तीन भुजाएं हमें मालूम होनी चाहिए। तीन क्या होनी चाहिए? भुजाएं मालूम होनी चाहिए। तो हम तीन भुजाएं कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे भाई तीन भुजाएं? हाँ, हमें तो यहां पर क्या दिया है, किस फॉर्म में दिया है भाई? हमें भिन्न के रूप में दिया है। तो हम क्या करेंगे इसे? हमें भिन्न के रूप में नहीं बदलना, हमें क्या है, नॉर्मल फॉर्म में बदलना है। कैसे बदलेंगे हम? हमने क्या किया यहां पर, हाँ मैंने अभी आपको बताया था 3 4 3, इसको छोड़ दो, यहां का मान निकालना है, इसको छोड़ दो, इन दोनों गुणा कर दो और इसका गुणा कर दो। कितना हो जाएगा? 4 3 12। कितना हो गया? 12 अनुपात। हम जब यहाँ का मान निकालेंगे, इसको छोड़ देंगे, इन दोनों गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो गया भाई। ठीक है, जब हम यहाँ का मान निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, इन दोनों गुणा कर देंगे और इसका गुणा कर देंगे तो 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया। हो गया? ये कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। 2 काय से कट रहा है? 2 से कट रहा है। 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6। कितना आ गया भाई? हाँ, जो भुजाएं आई है कितनी आई है? किस अनुपात में आई भाई? जो त्रिभुज की जो भुजाएं थी ना, किसकी? त्रिभुज की जो भुजाएं आई है वो किस अनुपात में आई है भाई? जो भुजाएं आई है वो 6:4:3 के फॉर्म में आई है। हमने मान लिया कि भाई पहली बड़ी भुजा क्या है आपकी? 6 है। दूसरी भुजा क्या है आपके पास में? 4 है। और तीसरी भुजा क्या है आपके पास में? 3 है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि इन तीनों का परिमाप, इन तीनों का क्या परिमाप। अब मुझे आप लोग बताओ कि परिमाप का मतलब क्या? परिमाप मालूम है? हाँ, किसको किसको मालूम है भाई? कमेंट में लिखो जरा, क्या होता है परिमाप, बताएं जरा। और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? देखो, परिमाप का मतलब क्या होता है, ये क्या है आपकी? हाँ, ये आपका त्रिभुज है। और त्रिभुज का परिमाप का मतलब क्या हुआ? हाँ, ये देखो यहाँ पर ध्यान समझना कि भाई ये त्रिभुज का है, ये ए है, यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका? ए है। यहाँ से यहाँ तक क्या है आपकी? इसकी लंबाई कितनी है? बी है। और यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है? सी है। तो परिमाप का मतलब होता है किसी भी त्रिभुज या चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग, या फिर त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग, मतलब बाहरी भुजाओं का, त्रिभुज की
बाहरी भुजाओं का या चतुर्भुज की बाहरी भुजाओं का क्या योग होता है। जैसे आप लोग देखो यहां पर ये मोबाइल दिख रहा है आपको, ये मोबाइल दिख रहा है, इस मोबाइल की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है आपके, हाँ ये किस फॉर्म में है अभी आपका, आयत के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, आयत का, जिसके आमने सामने की दो भुजाएं क्या है, बराबर होती है। ठीक है, तो ये जो आपका क्या दिख रहा है, मोबाइल दिख रहा है, ये क्या है, चतुर्भुज के फॉर्म में है ना, चतुर्भुज। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये यहां से यहां तक लंबाई, यहां से यहां तक लंबाई, यहां से यहां तक लंबाई और यहां से यहां तक की लंबाई, इन सभी ये जो बाहरी भुजाओं का क्या योग जो होगा वो क्या होगा, आपका परिमाप होता है। वैसे ही किसका होता है, आपका त्रिभुज का भी होता है। तो यहां पर परिमाप क्या हो जाएगा भाई, अगर हम यहां तीनों को जोड़ दें तो परिमाप निकलेगा अपने पास में। हमने मान लिया कि भाई पहली भुजा क्या है 6, दूसरी भुजा क्या है 4, तीसरी भुजा क्या है आपकी 3 है, तो यहां कितना हो जाएगा, देखो जरा, 6 4 10, 10 3 13 हो जाएगा। कितना होगा, 13 होगा कि नहीं। लेकिन वो बोल रहा कि 13 नहीं है भाई, 13 है क्या परिमाप, नहीं, हमने देखा भाई 13 निकल रही है हमारी परिमाप, तो हमारा परिमाप कितना निकल रहा है 13, लेकिन वो बोल रहा कि 13 नहीं है, कितना है भाई 52 सेंटीमीटर है। कितना है 52, इससे कितना गुना, 13 चौके 52, कितना गुना है भाई 4 गुना है। कितना गुना है 4 गुना। तो ये जो भुजाएं होगी ये भी क्या होगी अपने आप से 4 गुना हो जाएगी। 6 चौक कितना हो जाएगा 24 है ना, 4 चौक 16 और 4 3 12, ये आ गई क्या आपकी भुजाएं। उसने क्या बोला था हमसे क्या बोला था, तो सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी, सबसे छोटी लंबी भुजा कितना है भाई 12 सेंटीमीटर है। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो कितना आ गया अब हमारा 12 सेंटीमीटर आ गया तीसरा आंसर। चलिए, इतना क्लियर है, आप लोग को समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग, नेक्स्ट देखें, आप लोग को दिख रहा होगा, जल्दी से नेक्स्ट समझे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, तीसरा नंबर, तीसरा क्वेश्चन करें आप लोग, जल्दी। जो तीसरा क्वेश्चन है वो आप लोग कल के जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, कल जैसे आपने किए थे वैसे ही क्वेश्चन है। क्या बन पा रहा आप लोग से, देखिए मैं बता देता हूं। देखो क्या दिया है उसने क्वेश्चन, कि दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, एक सही 1/2, अनुपात 2 सही 2/3 अनुपात में है। ठीक है, ये दिया है अपने पास में अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात है। यदि इनमें से प्रत्येक को 15 बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक में क्या करना अपन को 15 बढ़ाया जाए, तो इनका जो अनुपात होगा, हम क्या करेंगे, इस संख्या में और इस संख्या में कितना बढ़ाएंगे, हम 15 बढ़ाएंगे, तो इन दोनों का जो अनुपात होगा 1 सही 2/3 अनुपात 2 सही 1/2 हो जाता है, इतना हो जाता है। ठीक है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, हमें बड़ी संख्या निकालना है। हमें यहां पर दिख रहा कि भाई दो संख्याएं हैं, किस फॉर्म में थी पहले, 1 सही 1/2 के फॉर्म में है, अनुपात 2 सही 1/2 के फॉर्म में थी, और इन दोनों संख्याओं में हमने क्या कर दिया है 15 जोड़ा, तो इन दोनों संख्याओं का जो अनुपात आया है वो कितना आया है 1 सही 2/3 अनुपात 2 सही 1/2 आया है। ठीक है, आप लोगों को कल का लेक्चर याद आता होगा। ठीक है, कल जो हमने किए थे बहुत सारे क्वेश्चन, अब ध्यान से समझो। यहां पर क्या करने वाले हैं, पहले तो इसको तोड़ेंगे अपन भाई, तोड़ेंगे कि नहीं, इसको तोड़ो, पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में जमाना अपन को, पहले इन दोनों को नॉर्मल फॉर्म में जमाएं, इसको भी और इसको भी। ठीक है, पहले क्या करेंगे अपन यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म में जमाते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे भाई, 2 1 कम 2 और 1 कितना 3, 3 बटे कितना हो गया आपका 2 हो गया कि नहीं, अनुपात हो गया 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8 बटे कितना हो गया अपने पास में 3 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। हमें मालूम है क्या अनुपात का मतलब बटे होता है, जल्दी बोलो। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे होता है। क्या होता है, बटे होता है, किसका, अनुपात का मतलब। हम क्या करेंगे, ये भाग में है समझ लो, ये बटे मतलब भाग। ठीक है, बटे मतलब क्या, देखो याद रखना कि अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग भी होता है, बटे भी होता है, ठीक है, और अनुपात भी होता है। ध्यान रखना, जब हम पढ़ेंगे आगे ना तो फिर समझेंगे, अभी नॉर्मल समझ लो कि ये अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे होता है। क्या होता है आपका इसका मतलब, बटे होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 बटे कितना अपने पास 2, ठीक है, और ये भाग का, ये बटे का मतलब, ये जो अनुपात का मतलब क्या, बटे कितना 8/3 हो गया। तो ये भाग में है, इसको क्या करेंगे अपन, बदलेंगे। क्या करेंगे, बदलेंगे, या फिर आप डायरेक्ट समझ लो यहाँ पर, इसको इतना ना करके ध्यान समझ लो कि जब आपका क्या होता है यहाँ पर, हाँ आपका क्या है, अनुपात में जब दिया है दो भिन्नों के बीच में जब अनुपात हो, तो इसको क्या करना है, अपन को बदलना है। इसको क्या में बदलना, अपन को गुणा में बदलना है, क्या में बदलना है, गुणा में बदलना है। तो क्या कर देंगे अपन, इसका 3/2, इसको क्या कर दिया, गुणा में बदलेंगे अपन, इसको क्या कर देंगे अपन ने इंटू बदल दिए, तो क्या हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। संख्या क्या हो जाएगी भाई हमारी, पलट जाएगी। हो गया, पलट गई, कितना जाएगा 3 3 9 बटे कितना हो जाएगा 8 दूनी 16। तो कितना आ गया अपने पास में, हाँ ये जो अनुपात आ गया कितना आया 9 अनुपात कितना आ गया 16 आ गया भाई, आ गया। इस फॉर्म में हमने बदल लिया भाई, बदल लिया हमने, नॉर्मल फॉर्म में बदल लिया। अब इसको बदल लिया अपन ने, ये दो संख्या आ गई आपकी, फिर इन दोनों को बदलो पहले अभी। ठीक है, कितना जाएगा 3 1 कम 3 और 2 5, 5 बटे कितना 3। ठीक है, इसको डायरेक्ट में बदल देता हूँ, कितना जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5,
5/2 आएगा। हमें क्या कर दिया, 2 क्या कर दिया मैंने, 5 कर दिया, डायरेक्ट मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया, 2 अनुपात कितना आ गया अपने पास में, 3 आ गया। आया कि नहीं, देखो 2 अनुपात 3, और यहाँ कितना आया, हाँ 9 अनुपात 16 आ गया। अब यहाँ पर समझो कि आपकी जो पहली संख्या थी, पहले जो संख्या थी ना, वो किस फॉर्म, कितनी थी, 9 अनुपात 16 थी, ठीक, कितनी थी, 9 अनुपात 16 थी। और इसमें हमने क्या कर दिया है, 15 जोड़ा, 15 बढ़ाया ना, उसने बोला ना कि क्या करना है आपको, 15 बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में क्या कर दिया जाए, 15 बढ़ा दिया जाए, तो उनका जो अनुपात होगा वो कितना जाएगा, 2 अनुपात 3 हो जाएगा। क्या आपको लगता है अगर हम 9 अनुपात 16 में हाँ कितना जोड़ेंगे, 15 जोड़ेंगे तो क्या 2 अनुपात 3 होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें बैलेंस करना पड़ेगा पहले। अगर नॉर्मल, अगर यहां पर देखें इतना हो गया, ध्यान समझना, हम क्या करेंगे यहां पर नॉर्मल, यहां पर ध्यान समझना कि हमें तो पहले यहां क्या है देखना है कि भाई 9 और 2 का डिफरेंस कितना है, 7 है। यहां पर कितना है, 16 और 3 का डिफरेंस कितना है भाई, 15 है, सॉरी 13 है। तो यहां पर तो डिफरेंस ही गलत आ रहा है कि डिफरेंस गलत। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पर, हाँ क्या करने वाले हैं यहाँ पर अपन, पहले तो डिफरेंस सही करेंगे इन दोनों के बीच का, ठीक है। तो कितना है आपका, 9 अनुपात कितना है 16, और ये कितना है 2 अनुपात कितना है 3 है। इन दोनों का क्या है, बीच का डिफरेंस अब सेम करेंगे। तो यहाँ पर क्या कर दिया अपन ने, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना ले लिया 1, यहाँ इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 7 हो जाएगा, आएगा। इस 7 गुणा कहाँ करेंगे अपन, इन दोनों में करेंगे, 1 गुणा कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, कर दिया अपन ने गुणा, यहाँ 1 का गुणा कर दिया, यहाँ कितना कर दिया अपन ने, 7 का गुणा कर दिए, हो गया भाई। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 1 9 1 कम 9 अनुपात 16 1 कम 16 आ गया, ठीक। यहाँ कर दिए 7 दूनी 14 अनुपात कितना, 7 3 21 हो गया। अब देखो यहाँ दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो 9 में से क्या है 9 और ये 14 कितना हो गया भाई, 5 का डिफरेंस है। यहाँ कितना डिफरेंस, देखो यहाँ 16 है, यहाँ कितना है 21 है। इससे कितना डिफरेंस है भाई, दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है कि नहीं। अब क्या मतलब हुआ, देखो अब ये नई जो नया अनुपात आया ना, ये हमारे पास में, ये समझ लो कि ये आपकी ओरिजिनल संख्या है, ये संख्या है मेन। देखो क्या है आपकी संख्या, क्या है अपने पास में भाई, 9 पहले संख्या कितनी थी आपकी, 9 अनुपात में थी, और किस में थी, 9 अनुपात 16 के अनुपात में थी। इसमें क्या कर दिया गया है, उसने बोला कि भाई 15 बढ़ाया गया है, लेकिन हम यहां पर देखें कि भाई हमारी संख्या कितनी आ रही है, 14 अनुपात कितना आ रहा है हमारे पास में, 21 आ रहा है। कितना आ रहा है, 21। हम यहां पर देखेंगे भाई कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा, यहां पर भी कितना बढ़ रहा है भाई, 5 बढ़ रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि भाई 15 बढ़ रहा है, 5 नहीं बढ़ रहा, कितना बढ़ रहा है 15। कितना बढ़ रहा है भाई 15। इससे कितना गुना भाई, हाँ इससे कितना गुना, 3 गुना, 5 3 15। तो ये जो संख्याएं होगी ये भी क्या होगी अपने आप से 3 गुना हो जाएगी। तो कितनी जाएगी भाई, यहाँ कितना जाएगा 9, इसमें क्या कर देंगे 3 गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे अपन 3 गुणा करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने कल करवाया हूँ, बस यहाँ पर ये जो मैंने आपको यहाँ पर जो बताया हूँ, ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करके नहीं बताया था, ऐसे क्वेश्चन नहीं आए थे, ठीक है। लेकिन ये जो बता रहा हूँ ना आपको यहाँ पर, ये सारी चीजें हमने कल करे थे, कल के, ठीक है। जिसने नहीं देखा है वो जाकर के वहां पर देख लें, ठीक है। यहाँ ध्यान समझो, तो 9 3 कितना हो गया आपका 27 हो गया, और 16 3 कितना हो गया, 16 3 कितना हो जाएगा, हाँ 48 हो जाएगा, हो गया। तो हमें क्या निकालना था भाई, हमें निकालना था क्या, इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी अपने पास में 27 होगी भाई, क्या हो जाएगी 27 हो जाएगी। समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया ना। हाँ कल हमने किए थे, बस इसको सॉल्व करना मैंने आपको बता दिया हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है। बन जाएगा आप लोग से उम्मीद है, बनेगा कि नहीं कमेंट में लिखो जरा जल्दी से, हाँ जल्दी से कमेंट में लिख दो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तब तक बाकी बच्चे देखो, कि दो संख्याएं 17 अनुपात 45 के अनुपात में है। किस अनुपात में है, 17 अनुपात 45 के अनुपात में है। छोटी संख्या का, ठीक है, छोटी संख्या का 1/3 बड़ी संख्या के 1/5 से कितना 15 कम है। कितना कम है भाई, 15 कम है। अब यहां पर ध्यान समझना कि छोटी संख्या क्या है अपने पास में 17, और बड़ी संख्या क्या है अपने पास में 45 है कि नहीं, बिल्कुल है, हमें दिख रही है यहां पर, लेकिन फिलहाल हमें अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। उसने बोला कि छोटी संख्या मतलब क्या 17 का, हमने यहां पर मानी कि संख्या क्या है हमारे पास में 17x, और कितना है आपके पास में 45x। देखो यहां पर मानना जरूरी है, यहां पर मानना जरूरी, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूं कि यहां पर मान लिया अपन ने, ठीक है। 17x और कितना 45x मान लिया कि भाई छोटी संख्या क्या है अपने पास में, हाँ 17x है, और बड़ी संख्या क्या अपने पास में 45x है। छोटी संख्या का, ठीक है, छोटी संख्या का 1/3 बड़ी संख्या, वहां पर पढ़ो बड़ी संख्या क्या 45x का, ठीक है, 1/5 से कितना कम है, हाँ 15 कम है। कितना कम है भाई 15 कम है। तो हमें यहां पर क्या आ जाएगा -15 आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे आप, ठीक है, क्या घटाएंगे अपन -15 घटा दिए अपन ने, क्योंकि उसने बोला है कि इस
का 1/5, बड़ी संख्या का 1/5, ठीक है, छोटी संख्या का 1/3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 15 है। डिफरेंस कितना है दोनों के बीच का? हाँ 15 है। या फिर अपन बोले कि इससे, ठीक है, इसका 1/5, बड़ी संख्या का 1/5, छोटी संख्या के 1/3 से क्या है आपका 15 क्या है? कम है। कितना कम है? 15 कम है। ऐसा करेंगे, ठीक है। और हम ऐसे सवाल कहां करेंगे अभी? हाँ, जब अपन आएंगे परसेंटेज में तो हम यहां पर ऐसे सवाल बहुत सारे करेंगे, ठीक है। यहां पर समझ लेना। चलो यहां पर करें अपन, यहां पर क्या करेंगे? यहां पर 17x, यहां पर का मतलब गुणा होता है, बटे कितना जाएगा? 3, बराबर कितना अपने पास में? 45x, का क्या हो गया? गुणा 1 बटे कितना आ गया? 5, माइनस कितना आ गया अपने पास में? 15 हो गया यहाँ पर, ठीक है भाई। यहाँ कितना आएगा? 17x बटे कितना? 3, बराबर। यहाँ पर सॉल्व करेंगे कितना जाएगा? देखो जरा, इसको काटे, 5 एक कम 5, 5 9 45, कितना आ गया? 9x माइनस कितना आपका? 15 हो गया। हम क्या करेंगे? इस 3 को इधर ले जाएं तो कितना जाएगा अपने पास? 17x बराबर कितना जाएगा? 3 को गुणा करेंगे दोनों में तो कितना जाएगा? 9 3 27x माइनस कितना जाएगा? 15 3 45 हो गया भाई। अब क्या करेंगे? यहाँ पर 27 को इधर ले आओ, आप ले आए, एक्स वाले अलग कर लिए अपन ने, तो इधर लाएंगे कितना जाएगा? 27x में से कितना घट जाएगा आपका? 17x घट जाएगा, कितना बचेगा? -10x बराबर कितना? -45 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ क्या जाएगा? x का मान कितना जाएगा? 45 बटे कितना? 10 हो जाएगा। हम इसको काट देंगे, कैसे काटेंगे भाई? हाँ 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 9 45, x का मान कितना आ गया? 9/2 आ गया। क्या आ गया भाई? 9/2 आ गया। किसका मान? x का। तो हमें क्या निकालना है? छोटी संख्या निकालने को बोला उसने, तो हम छोटी संख्या निकालेंगे तो x का मान कितना? 9/2 रख देंगे। 17 गुणे कितना जाएगा आपका? 9/2 आ गया। आ गया। हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई? 17 कितना? 17 गुणा 9 में करो, कितना जाएगा? 17 9 में 153 बटे कितना? 2, 2 से काट दो, 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 छिंग 12, 1 बचा बटे 2, कितना आ गया अपने पास में? 17 सही 76 सही 1/2। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए बन जाएगा आप लोगों से। हाँ नेक्स्ट में आ जाओ जरा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखो बन जाएगा आप लोग से। चलिए क्या दिया है अपने पास में? देखो, यदि एक संख्या का 4 पंचमास दूसरी संख्या के 60% के समान है। देखो ध्यान समझना यहां पर, ठीक है। पंचमास का मतलब क्या होता है? 4 पंचमास। देखो एक संख्या हमने क्या मान लिया? a, और दूसरी संख्या क्या मान लिया हमने? b माना। यहां पर उसने क्या बोला है कि पहली संख्या, एक संख्या मतलब a का, ठीक है, 4 मास, 4 पंचमास मतलब होता है 4/5। 4 पंचमास का मतलब होता है 4/5। ध्यान समझ लेना, ठीक है। दूसरी संख्या क्या? b के कितना भाई? b के क्या? यहां पर k का मतलब गुणा, k कितना? 60%। कितना भाई? 60%। यहां पर मैं डायरेक्ट कर दूं परसेंट। 60% के क्या है? समान मतलब क्या? बराबर है। ध्यान समझ लो अभी भी कि पहली संख्या मतलब पहली एक संख्या का 4/5 मतलब क्या? 4 पंचमास दूसरी संख्या के 60% का क्या है? बराबर है या समान है। 60% के क्या है? समान या बराबर है, यही बोला उसने। आगे क्या बोला? पहली और दूसरी संख्या के बीच क्रमशः अनुपात बताइए। हमें डायरेक्ट क्या बताना? केवल अनुपात बताना है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर? देखो यहाँ पर क्या जाएगा? एक गुणित कितना जाएगा? एक गुणित कितना? 4/5 आ गया, बराबर हो गया। यहाँ क्या करेंगे अपन? b गुणित कितना? 60% का क्या कर लिया अपन ने? हाँ 100 आ गया। 0 0 क्या हो गया अपना? कैंसिल हो गया भाई। हुआ कि नहीं? 0 0 कैंसिल। 2 3 6, 2 5 6 10 हो गया, ठीक है। a गुणित कितना जाएगा? 4/5 बराबर क्या जाएगा अपने पास में? b गुणित कितना? 3/5। ये नीचे वाले से नीचे वाला क्या हो गया? कैंसिल हो गया भाई। ये गुणा में है, इधर जाएगा तो हाँ ये भाग में है, ये इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? a गुणित कितना? 4 बराबर क्या आ गया? b गुणित कितना? 3। हमें किसका मान निकालना? हमें निकालना a अनुपात b, मतलब पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या निकालना। कैसे निकालेंगे? हमें b इधर ले आए, 4 को इधर ले आए, तो a बटे कितना जाएगा? b बराबर कितना जाएगा? 3/4 आ गया। तो कितना आंसर आ गया हमारा? 3:4 आ गया। ये आ गया हमारा आंसर। चलिए ठीक है, तो क्या जाएगा? अपना चौथा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आए आप लोग, नेक्स्ट अपन आते हैं, ठीक, ध्यान समझो, ठीक है। मैंने क्लीन कर दिया हूं, इस थोड़ा सा आप लोग कर लें, ठीक। नेक्स्ट देखें आप लोग क्या दिया है? दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है।
क्या दिया है अपने पास में कि दो संख्याएं जो है आपकी वो किस अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो उनमें 1:2 का अनुपात हो जाता है। ठीक है, ये दिया ना। क्या दिया है कि भाई वो बोल रहा है कि पहली संख्या मतलब दो संख्याएं हैं, ठीक है, जो किस अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, तो हमने यहां पर मान लिया कि भाई पहली संख्या क्या है 2x और दूसरी संख्या क्या है अपने पास में 3x मान लिया हमने। यहां पर क्या करना है, पहली संख्या में से क्या करना है, पहली संख्या में से कितना घटाना अपन को, हाँ पहली संख्या में से 2 घटाना है। पहली संख्या में से 2 घटाया जाए और दूसरी संख्या मतलब 3x में से कितना जोड़ दिया जाए, हाँ 2 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए। तो इन दोनों का जो अनुपात होगा, इन दोनों का क्या अनुपात मतलब क्या बटे, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, हाँ 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 1/2 हो जाएगा। देखो इससे क्या करते हैं अपन, फिलहाल यहाँ पर ऐसी संख्या दी नहीं है लेकिन हम क्या करते हैं, हाँ हम ऑप्शन से भी सोल्व करते हैं इन चीज़ों को, इस तरह के सवालों को ऑप्शन से सोल्व करते हैं, लेकिन अभी हम नहीं सीखेंगे, बाद में सीखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर ये बोला ना कि भाई पहली संख्या हमने क्या मान लिया 2x और 3x मान लिया। दूसरी संख्या, पहली संख्या से बोला कि इसमें 2 माइनस किया जाए और दूसरी संख्या से क्या किया जाए 2 जोड़ दिया जाए, और इन दोनों का जो अनुपात होगा, दोनों संख्याओं का अनुपात जो होगा वो 1:2 होगा। देखो ये बटे मतलब अनुपात होता है, यहाँ पर भी बटे मतलब अनुपात, यहाँ पे बटे मतलब अनुपात, तो 1:2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया आपका। हमें क्या करना है यहाँ पर, हाँ तेरे गुणा कर देंगे अपन, 3 का 2 गुणा यहाँ करो, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x माइनस कितना 2 दूनी 4 बराबर क्या हो जाएगा 1 गुणा यहाँ करेंगे 3x प्लस कितना 2 हो गया कि नहीं। हम क्या करेंगे x वाले अलग, विदाउट x वाले अलग। यहाँ कितना जाएगा 4x में से 3x क्या हो जाएगा इधर आके माइनस हो जाएगा, x बचेगा, बराबर क्या हो गया ये माइनस वाला उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 और ये 4 उधर गया तो कितना हो जाएगा, हाँ 6 हो जाएगा भाई। x बराबर क्या हो गया अपना 6 हो गया। इस x का मान कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। 6 दूनी कितना हो गया आपका 12 और 6 3 कितना हो जाएगा 18। हमें क्या बोला उसने निकालने के लिए, हमें बोला है कि इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, 12 और 18 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा 30, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए हो गया। अब ये हो गया हमारा। ठीक, अब इन चीजों को हमने देख लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, हाँ नया पढ़ने वाले हैं भाई। अब बहुत अच्छे समझना इन चीज़ों, अब इसके बाद, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं ना। आप लोग 2 मिनट रुके, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। अब ये हो गया आप लोग का। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो अब नया क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, नया पढ़ने वाले हैं। इस नए पढ़ने वाले, नया जो है पैसे वाले जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको समझ लो। ठीक है, अब हम जो नया पढ़ने वाले हैं, अब वो नया जो पढ़ने वाले हैं उसको ध्यान समझ लो। ठीक है, पहले प्रैक्टिकल समझ लें अपन, फिर उसके बाद में क्या करेंगे पैसे वाले क्वेश्चन करेंगे, और सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन आते हैं। देखो ध्यान समझना। अब मैंने क्या बोला कि आपके पास में क्या है 5 रुपए की नोट है, ये नोटों की नोट है ना, 5 रुपए की नोट है, 10 रुपए की नोट है, और आपके पास में 20 रुपए की क्या है आपके पास में नोट है। ठीक है, ये आपके पास में क्या है 5 रुपए की, 10 रुपए की और 20 रुपए की नोट है, और इनकी जो संख्या है ना, इनकी क्या जो संख्या है, ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट बोलूंगा भाई इनकी संख्या क्या है आपके पास में 5, ठीक है 5 3 और 2 है। कितनी है 5 3 और 2 है। आप डायरेक्ट बदलोगी सर, यहां पर संख्या कितनी है 5 3 और 2 है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि 5 रुपए की जो नोट है वो कितने हैं 5 है, 10 रुपए की जो नोटों की संख्या कितनी है 3 है, और 20 रुपए की नोटों की संख्या कितनी है 2 रुपए है, 2 है। तो मैं ये बोलूं कि मुझे ये बताइए कि कुल रुपए कितने हैं, कुल रुपए कितने हैं, तो आप डायरेक्ट बता दोगे सर, सीधी सी बात है। अगर 5 रुपए की नोटों की संख्या अगर 5 होगी तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 25 रुपए ये हो जाएंगे, होंगे कि नहीं। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो 10 रुपए की संख्या कितनी, 10 रुपए की नोटों की संख्या कितनी है 3 है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, होंगे कि नहीं, बिल्कुल। और यहाँ पर देखा जाए तो 20 रुपए की नोटों की संख्या कितनी है अपने पास में 2 है, तो कितने हो जाएगा 20 दूनी 40 हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कुल रुपए कितने हैं, तो आप बता दोगे कि भाई कितने हैं 70, और 70 कितना 95 रुपए हो जाएंगे। कितने रुपए हो जाएंगे 95 की, बोलो सर 95 रुपए है। कितने रुपए हैं 95 रुपए। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान समझना, यहाँ तो मैंने संख्या बता दिया, अब वो संख्या नहीं दे रहा है, क्या नहीं दे रहा आपको, संख्या नहीं दे रहा। अब देखिए ध्यान समझना, अब यहाँ पर संख्या उसने नहीं दिया। ठीक है, अब यहाँ पर संख्या नहीं दिया, उसने बोला कि संख्या का अनुपात, संख्या का क्या अनुपात, ध्यान समझना। ठीक, 5 रुपए 10 रुपए और 20 रुपए के नोटों की संख्या है, नोट है
ठीक है। और इनकी जो संख्या का अनुपात है वो कितना है भाई, 5:3:2 के अनुपात में है। कितने अनुपात में है, 5:3:2 के अनुपात में है। और कुल रुपए उसने बोल दिया कि भाई कुल रुपए जो है आपके पास में, कुल रुपए जो है आपका, हाँ वो कितना बोल रहा, वो ध्यान समझना 190 रुपए है बोल रहा वो, ठीक है। 100 कितना, या फिर मैं बोलूँ 190 ना हो गए, 1900 रुपए है। कितना है भाई, 1900 रुपए है। तो क्या बताइए कि 5 रुपए की नोटों की संख्या, 10 रुपए की नोटों की संख्या और 20 रुपए की नोटों की संख्या बताइए। ध्यान समझ लो, अभी एक बार क्वेश्चन फिर समझो कि नोटों की संख्या, नोट कितने के हैं, 5-5 के हैं, 10-10 के हैं, और कितने कितने के हैं, 20-20 के। अभी कितने कितने हैं हमें नहीं मालूम है, लेकिन इन सबको मिलाकर के जो जोड़ा गया है वो कितने रुपए जोड़ा गया है, 1900 रुपए जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया है, 1900 रुपए जोड़ा गया है, ठीक है। कितना जोड़ा गया है, 1900 रुपए जोड़ा गया है। लेकिन वो बोल रहा है कि इनकी संख्या तो नहीं है, लेकिन इनका संख्या का अनुपात दे रहा है। क्या दिया है भाई, इन संख्या का अनुपात कितना दिया, 5:3 कितना दिया, 2। मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहां पर मान लें कि भाई जो 5 रुपए की जो नोटों की संख्या है वो कितनी है, 5 है, 10 रुपए की नोटों की संख्या कितनी है, 3 है, और 20 रुपए की नोटों की संख्या कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है। तो हमने ये मान लिया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, 5 रुपए की नोटों की संख्या कितनी मान लिया अपन ने, 5 मान लिया। तो कितना रुपए होना चाहिए भाई, 25 रुपए होना चाहिए कि नहीं। 10 रुपए की नोटों की संख्या कितनी होनी चाहिए थी भाई, यहाँ पर 3 संख्या है अपने पास में, तो 10 रुपए के 3 नोट होंगे तो कितना होगा, 30 रुपए होंगे, ठीक है। 20 रुपए के कितने नोट है, 2 नोट है, मतलब कितने होने चाहिए अपने पास, 40। तो टोटल कितने रुपए होना चाहिए था अपने पास में, होना चाहिए था कितना, हाँ हमारे पास होना चाहिए था कितना, 95 रुपए होना चाहिए था। होना चाहिए था कि नहीं, कितना रुपये होना चाहिए था, 95 रुपये होना चाहिए था। लेकिन वो बोला कि 95 रुपये नहीं है भाई, कितना रुपए है देखो जरा, हाँ 1900 रुपये। कितना है, 1900। इससे कितना गुना, इससे कितना गुना है भाई, 20 गुना है। कितना गुना है, 20 गुना आ रहा है, आएगा 20 गुना। 95 दूनी कितना होता है, 190 हो गया। कितना गुना आ रहा है, 20 गुना आ रहा है। जब ये रुपए अपने आप से कितने रुपए गुना है, कितने गुना है, 20 गुना है, तो आपकी जो नोटों की संख्या भी क्या होगी, 20 गुना हो जाएगी। तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका, हाँ 20, 5 दूनी 10, मतलब कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ कितना जाएगा आपका, हाँ कितना जाएगा, 3 दूनी 6, कितना आ गया 60। और यहाँ पर कितना जाएगा आपका, हाँ 2 दूनी 4, कितना आ गया 40। तो नोटों की संख्या क्या आ गई हमारे पास में, हाँ नोटों की संख्या ये नहीं है, ये तो नोटों की संख्या का अनुपात दिया है। नोटों की संख्या ये आई 100, 60 और कितना 40। अब अगर आप इसको करोगे ना, इनका गुणा कर दोगे इनमें, तो आपको 1900 रुपये मिल जाएंगे। समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूं। देखो अब हम जो करने वाले हैं, ध्यान समझना। अब आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक, देखें आप लोग, ध्यान समझना। चलिए आपको क्वेश्चन दिख रहा है, देखो ध्यान से, है ना। अच्छा एक चीज, हाँ मैं आगे बता दूंगा आप लोग को। चलिए क्वेश्चन देखें आप लोग, क्या दिख रहा है अपन को, देखो हाँ क्वेश्चन क्या दिख रहा है कि एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए तथा 5 रुपए के नोट है। एक थैला है उसमें कितने, हाँ 20 रुपए के नोट, 10 रुपए के नोट और कितने रुपए के, 5 रुपए के नोट है। किस अनुपात में है भाई ये, हाँ 3:4:5 के अनुपात में है। कितने अनुपात में है भाई, 3, 4 और 5 के अनुपात में है कि नहीं, है किस अनुपात में है, 3:4:5 में। यहां पर नहीं लगाना, मतलब यहां पर मैंने बता दिया कि भाई 3, 4 और 5 के अनुपात में है, यही है। अब यहां पर क्या बोला, यदि थैले में कुल धन कितना है, 1000 रुपए हो, कितना हो, 1000 रुपए हो, तो 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी, हमें करना है। देखो अब कैसे करेंगे, देखो हमने मान लिया कि नोट ये हमारे पास में, ये है आपके पास में 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोट है। इनका जो अनुपात दिया, कितना दिया भाई, हाँ 3, 4 और 5 के अनुपात में है। हमने ये मान लिया कि यहां पर जो संख्या है, 20 रुपए के कितने नोट हैं, 3 नोट हैं। कितने नोट हैं, 3 अगर नोट होंगे तो हमारे पास कितने रुपए होने चाहिए था, बताओ जरा मुझे, हाँ बताओ कितना होना चाहिए था आपके पास में, हाँ 20 दूनी 60, सॉरी 20 3 कितना हो जाएगा, 60 रुपए होना चाहिए था। यहाँ पर कितना होना चाहिए था, 60 रुपए, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर हमारे पास में अगर 10 रुपए के कितने नोट होते, 4 नोट होते, तो हमारे पास कितना होता, 40 रुपए होता कि नहीं होता, बिल्कुल होता, ठीक है। अगर 5 रुपए के 5 नोट होते, ठीक है, तो हमारे पास कितना होता भाई, 25 रुपए होता। कितना होता, 25। ये नोटों की संख्या है, ठीक है, संख्या का अनुपात दिया है, मतलब हम संख्या मान रहे हैं, यहाँ पर हमने मान लिया। चलो ठीक है भाई, ऐसा अगर हो रहा था तो ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि भाई 5, ठीक है, कितना 10, 2, 12, कितना हो रहा भाई, 125 रुपए हो रहा है। तो भाई अगर इस अनुपात में अगर नोटों की संख्या है तो 125 रुपए होना चाहिए था, लेकिन वो बोल रहा है कि 125 रुपए नहीं है, कितना है,
हाँ 1000 रुपये। कितना है बाबू? 1000 रुपये है। इससे कितना गुना भाई? इससे कितना गुना? हाँ कितना आएगा? 8 गुना आ जाएगा। कितना गुना आ जाएगा आपका? 8 गुना क्या आ जाएगा आपका? 1000 आ जाएगा। आ जाएगा। तो ये अपने आप से कितना गुना है? 8 गुना है। होगा? कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, जब ये अपने आप से 8 गुना है, कितना गुना है? 8 गुना है, तो इन जो संख्या है, नोटों की संख्या, ये भी क्या होगी? अपने आप से 8 गुना हो जाएगी। कितना गुना हो जाएगी भाई? 8 गुना हो जाएगी। अभी इससे पहले बताया था मैंने आप लोग को। तो 8 3 कितना हो गया? 24। कितना हो गया भाई? संख्या 24 हो गई। यहाँ कितना जाएगा? 8 चौ 32। ठीक है, और 8 अपना आएगा कितना? 40 आएगा। ठीक है, चलिए हो जाएगा आप लोग से, बन जाएगा वो आप लोग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप लोग जरा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप लोग जल्दी से, स्पीड से करें आप लोग, बहुत शानदार तरीके से। देखो 2 सवाल मैंने बता दिया हूँ, अब नेक्स्ट सवाल आप लोग करें। चलिए क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को, जल्दी करें आप लोग। ठीक है, क्या लिया है कि एक थैले में, अच्छा मैं ये बता दूँ क्योंकि रुपए की जगह क्या है, नोटों की संख्या की जगह क्या है आपका पास में? रुपए और पैसे दिया है। चलो यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो अब मैं ही बता देता हूँ आप लोग को कि एक थैले में क्या है? 1 रुपये। एक थैले में क्या आपका? 1 रुपये 50 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है वो कितना कितना है भाई? हाँ 2:3 अनुपात कितना है? 4 है। यहां पर ध्यान रखना, यहां नोट लेना है आपको और यहां उन संख्याओं का अनुपात लेना है। ठीक है, अब यहां पर बोल रहा था इन का कुल मूल्य, मतलब इनको सबको, इन सिक्कों को सबको जोड़ा जाए तो कितने रुपए आ जाएगा? 180 रुपये बोल रहा है वो। कितना बोल रहा है? कि 180 रुपये हो रहा है। तो वो बोल रहा है कि भाई 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना, कि भाई 50 पैसे के कितने सिक्के मिलाए गए हैं। देखो अब ध्यान समझना है, यहाँ पर इतना क्लियर है कि भाई नोट में यहाँ पर पैसे सिक्के हैं, यहाँ पर क्या है? आपके सिक्के हैं। ठीक है, ध्यान समझो, ये सिक्के हैं आपके और ये क्या है? नोटों की संख्या का अनुपात है। ठीक, अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, कि भाई 1 रुपए के सिक्के हैं लेकिन उनकी संख्या कितनी है? हाँ 2 है, तो कितने रुपए होने चाहिए थे भाई? 2 रुपए होगा कि नहीं? 2 रुपए होगा। अगर हम यहाँ पर देखिए भाई 50 पैसे के सिक्के हैं और इनकी संख्या कितनी है? 3 है, तो 50 पैसे सिक्के की संख्या अगर 3 है तो कितने रुपए होंगे भाई? 1.5 रुपए होंगे। मतलब कितना? 1.50 होगा कि नहीं? रुपए में होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भाई 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? 4 है, मतलब 25 पैसे के सिक्के अगर 4 है तो कितने रुपए होगा बाबू? 1 रुपए हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखिए, अगर इस संख्या के अनुपात में अगर सिक्के हैं तो रुपए कितने होने चाहिए था? 2, 1 3 और 1 4, 4.5 रुपए होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 4.5 रुपए होना चाहिए था भाई। होना चाहिए कि नहीं? मतलब 4.5 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 4.5 होना चाहिए था। लेकिन बोल रहा हूँ कि 4.5 रुपए नहीं है, मतलब 4.5 रुपए नहीं है। कितना रुपए नहीं है? 4.5 रुपए नहीं है। कितना है? 180 रुपए है। कितना है भाई? 180 रुपए बोल रहा है वो। कितना है? 180 रुपए बोल रहा है वो। अब हमें ये दिखना है कि भाई ये इससे कितना गुना है। ठीक है, ये इससे कितना गुना है। देखो यहाँ पर ये 0 भी हटा सकते हो, 4.5 लिख सकते हो आप। ठीक है, कितना गुना बोल रहा है वो? हाँ इससे कितना गुना है। अब हम यहाँ देखना है कि भाई ये जो है इससे कितना गुना, तो 180 में क्या करेंगे अपन? 4.5 का क्या करेंगे? भाग दे देंगे अपन। तो यहाँ दशमलव हटाएगा, यहाँ कितना लग गया? दशमलव लग गया, सॉरी दशमलव हटाया, यहाँ 0 लग गया। हो गया 9 दूनी 18 हो गया, 9 दूनी 18, 9 शून्य 9 पंचे 45, 5 एकम 5, 5 चौ 20, 5 शून्य शून्य। कितना गुना आ गया भाई? 40 गुना आ गया। तो ये जो है इससे कितना गुना है? 40 गुना है भाई। कितना गुना है? 40 गुना है। तो ये जो सिक्कों की संख्या क्या होगी? अपने आप से कितनी हो जाएगी? 40 गुना हो जाएगी। तो यहाँ क्या कर देंगे? 40 गुणा कर देंगे। तो 4 दूनी कितना हो गया? 8, 80 हो गया। 4 3 कितना हो गया? 12 हो गया, 120 हो गया। ठीक है, और 4 चौ 16 कितना हो गया भाई? 160 रुपये, सॉरी 160 संख्या हो गई। किसकी? 25 पैसे संख्या कितनी है? 160। 50 पैसे संख्या कितनी आ गई हमारे पास में? 120। और 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी आ गई? 80। तो यहाँ पर क्या पूछा हमसे पूछा कि भाई 50 पैसे सिक्कों की संख्या बताइए। तो कितना बता दिया अपन ने? 120 आ गया। कितना आ गया हमारे पास में? 120 रुपये आ गया, सॉरी 120 संख्या आ गई। यही बोला ना उसने, बिल्कुल शानदार, 120। चलिए हो गया, बहुत शानदार तरीके से हो गया अपना। चलिए अब यहाँ पर क्लीन कर दूं मैं, बन जाएगा आप लोग से, समझ में आ गया अभी आप लोग को। चलिए अब ऐसा ही करना आपको, ठीक है, ध्यान दो आप लोग। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। देखिए क्या दिया है कि किसी थैले में 90 रुपए की राशि है। राशि कितनी है भाई? 90 रुपए की राशि दी हुई है। ठीक है, 90 रुपए की क्या है?
राशि मतलब टोटल रुपए कितने हैं, 90 रुपए हैं। इसमें क्या बोल रहा है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के डले हुए हैं, ठीक है, उस रूप में सिक्के हैं, ठीक। अब यहां पर बोला कि भाई 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है, 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है बोल रहा वो 50 पैसे, 25 पैसे, यहां पर ध्यान से पढ़ लो आप लोग, 25 पैसे और आपका कितना 10 पैसे, ठीक। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की जो संख्या का जो अनुपात है वो कितना है, 2:3:5 है, ठीक है। उसने दो बार वो चीज बोल दिया है, उससे घबराओ मत, ठीक है। यही बोला ना उसने कि भाई 2:3:5 के अनुपात में है। टोटल कितने रुपए हैं भाई, 90 रुपए हैं। 90 रुपए होना चाहिए अपने पास में, वही से करना आपको, फिर वही करना है। क्या करना है भाई, हाँ हमने मान लिया ये संख्या का अनुपात है, क्या है आपका, हाँ ये संख्या का क्या है, संख्या मतलब अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है, सिक्कों की संख्या का अनुपात, ये आपके सिक्के हैं, ठीक है। अगर हमें मालूम है कि भाई 50 पैसे के सिक्के अगर 2 होंगे तो हमें कितने रुपए होने चाहिए भाई, कितने रुपए होने चाहिए, सीधी सी बात है कि 2 रुपए होना, सॉरी कितना, 1 रुपए होना चाहिए, कितने रुपए होने चाहिए, 1 रुपए होगा कि नहीं। अगर हम यहाँ पर देखिए भाई 25 पैसे के अगर 3 सिक्के तो कितना होगा, 0.75 रुपए होगा कि नहीं भाई, हाँ होगा, 0.75 रुपए होगा। अगर हम यहाँ पर देखिए भाई 10 पैसे के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए होने चाहिए भाई, 0.50 रुपए होने चाहिए। रुपए में बदल दिए ना अपन ने भाई, रुपए में होगा, बिल्कुल होगा, 75 पैसे मतलब 0.75, ठीक है, और यहाँ पर 0.50 हो गया। अब अगर यहाँ पर देखें जोड़ें अपन, ठीक है, अगर हम इन तीनों को जोड़ें तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, ये 505 हो गया, 7 5 12 का 2 हासिल का 1 हो गया, कितना जाएगा, दशमलव का दशमलव और एक कितना हो गया 2, कितना आ गया भाई 202.25 रुपये आ रहा है कि भाई रुपए तो होना चाहिए था 2.25 रुपये होना चाहिए था, मतलब 2 रुपये 25 पैसे होना चाहिए था कि नहीं। लेकिन बोल रहा है कि 2 रुपये 25 पैसे नहीं है, कितना है 90 रुपये, कितने रुपए है भाई 90 रुपये। अब जब 90 रुपये है तो हमें ये देखना है कि भाई इससे ये कितना गुना है, तो कितना गुना है भाई, हमें क्या करेंगे 90 में क्या करेंगे 2.25 का क्या कर देंगे, भाग देंगे कि नहीं अपन। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ कितना जाएगा, दशमलव का 1, 2 पीछे संख्या है 2 तो 2 जीरो लगा दिए, हो गया आपका। चलो काटो जरा, 25 4 100, 25 पंचे कितना, सॉरी 25 9 में कितना हो जाएगा आपका, 25 9 में कितना 225, 9 1 कम 9, 9 दाहम कितना हो गया 90, 10 × 4 कितना हो जाएगा आपका 10 4 40, तो कितना गुना आ रहा है इससे 40 गुना आ रहा है, कितना गुना आ रहा है भाई 40 गुना। जब ये इससे क्या आ रहा है 40 गुना, तो ये संख्या भी क्या होगी अपने आप से 40 गुना हो जाएगी। 4 दूनी कितना हो गया 8, 4 तेरी कितना हो गया 12, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, होगा कि नहीं, सॉरी 200 है ना, ये हो गया ठीक। उसने क्या पूछा हमसे कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी अपने पास में 120 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 120। तो इसका आंसर भी कितना आ गया अपने पास में 120 आ गया। चलिए उम्मीद है कि आप लोग से बन गया होगा, बन जाएगा, ठीक है। चलिए क्लीन कर दूं मैं आप, हाँ समझ में आ गया, इतने क्वेश्चन कर लिए अपन ने बहुत शानदार तरीके से, और उम्मीद है कि आप लोग से बन जाएंगे, ठीक। चलिए अब यहां पर समझिए, ठीक है, और अगर आप लोग को अगर ये समझ में आया हो तो दोबारा आप लोग देख लेना इस चीज को, ठीक है। हाँ देखिए अब यहां पर क्या दिया है आपको, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है आपका, ठीक है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, 340 सिक्के हैं। अब यहां पर ध्यान समझना कि 1 रुपये, अब यहां पर अलग थोड़ा सा बदल दिया, 1 रुपये 50 पैसे और आपके कितने 25 पैसे, इन सिक्कों की संख्या जो है टोटल कितनी है, कुल जो है संख्या की जो संख्या है, सॉरी कुल जो सिक्के हैं वो कितने हैं, यहाँ पर 340 सिक्के हैं भाई, कितने सिक्के हैं 340 सिक्के हैं। अब यहाँ पर सिक्के दे दिया भाई उसने, अब यहाँ क्या दिया उसने, सिक्के की जो संख्या दिया वो 340 सिक्के हैं, ठीक है। अब वो बोल रहा है भाई 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, है ना यहाँ पर। अब यहाँ पर बोल रहा कि टोटल कितने हैं 340 है। अब 1 रुपये कितने हैं हमें नहीं मालूम, 50 पैसे कितने हैं नहीं मालूम, 25 पैसे कितने नहीं मालूम, लेकिन उसने एक चीज दिया है कि उसने क्या बोला है कि इन सिक्कों का जो मूल्य है वो कितना है भाई 5:4:1 के अनुपात में। मतलब क्या हुआ कि 1 रुपये के जो सिक्के हैं उनका जो मूल्य है वो कितना है 5 रुपये, 5 अनुपात में। मतलब हमने क्या मान लिया ये मूल्य है, मूल्य का मतलब क्या हुआ ध्यान समझना कि भाई इतने रुपए होना चाहिए, ये क्या है इतने रुपए है, ध्यान समझो। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या अगर 1 रुपए है, ठीक है, तो 1 रुपए के सिक्के कितने होने चाहिए, अगर 5 होंगे, मतलब कितने होंगे 5 रुपए हैं, कितने हैं 5 हैं, कितने रुपए हैं 5 हैं, तो सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, अगर ये 5 रुपए है तो सिक्कों की संख्या कितनी होगी 5 होगी,
होगी कि नहीं सिक्के संख्या, सिक्कों की संख्या। हम यहाँ पर देखेंगे सिक्के की संख्या निकालेंगे, पहले सिक्के की क्या निकालेंगे, संख्या निकालेंगे। हम कैसे निकालेंगे, देखो हमें मालूम है 1 रुपए के सिक्के हैं और इनका जो मूल्य है मतलब रुपए में है, रुपए में जो है ना वो कितने हैं, 5 रुपए हैं। कितने रुपए हैं, 5 रुपए हैं। अगर 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य मतलब रुपए जो है वो 5 रुपए में है तो कितने सिक्के होने चाहिए थे भाई, 5 रुपए होने चाहिए थे। अगर 5 सिक्के होंगे तो 5 रुपए हो जाएगा आपका, बिल्कुल होगा। ठीक, अब वो बोल रहा है कि रुपए में, देखो यहाँ पर अब ये 4 रुपए बोल रहा है, वो कितने रुपए बोल रहा है, वो 4 रुपए। तो यहाँ पर अगर 4 रुपए होना चाहिए तो सिक्कों की संख्या कितनी होनी चाहिए यहाँ पर भाई, यहाँ पर 50 पैसे के सिक्के हैं और मूल्य मतलब रुपए कितने होने चाहिए, 4 रुपए। कितने रुपए, 4 रुपए। और मूल्य और रुपए सिक्कों की सिक्के कौन सा है ये, 50 पैसे का सिक्का है और रुपए कितने होने चाहिए, 4। तो मुझे बताओ अगर 4 रुपए चाहिए आपको तो आपको 50 पैसे कितने सिक्के मिलाने पड़ेंगे भाई, हमें मालूम है 4 दूनी कितना, 8 सिक्के मिलाने पड़ेंगे। कितने मिलाने पड़ेंगे, 8 सिक्के होने चाहिए कि नहीं आपके पास में, बिल्कुल 8 सिक्के होंगे तब क्या होगा, 4 रुपए होगा। 1 रुपए के लिए कितने सिक्के चाहिए आपके, 25 पैसे के भाई, हमें मालूम कितने, 4 चाहिए कि नहीं। यहां पर ये मूल्य रुपए दिया है, ये रुपए दिया है, ये क्या में दिया है, अब रुपए में दिया उसने। मूल्य जब भी बोल दे, रुपए जब भी बोल दे तो याद रखना आप लोग कि क्या दिया अपने पास में, रुपए मतलब मूल्य, मूल्य में ये दिया है कि भाई 5 रुपए अगर होंगे तो 1 रुपए के कितने सिक्का होगा, 5 होगा। अगर 4 रुपए होंगे तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी होनी चाहिए थी, 8 होनी चाहिए थी। ठीक है, अगर 1 रुपए होंगे तो 25 पैसे के सिक्के कितने होने चाहिए थे, 4 होने चाहिए थे। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर इस तरह से अगर दिया है तो यहाँ पर कितने होने चाहिए भाई, हाँ 8 4 13, 13 और 4 कितना हो गया, 17 सिक्के होने चाहिए थे। सिक्कों की संख्या कितनी होनी चाहिए थी, 17 सिक्के होने चाहिए थे। लेकिन वो बोल रहा 17 सिक्के नहीं है, कितना है भाई, 340 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, 340। तो 17 दूनी कितना जाएगा, 34। 17 सुन नाम सुन, कितना गुना है इससे कितना गुना है, ये 20 गुना है। तो जब ये इससे 20 गुना है इससे कितना गुना है, 20 गुना है। तो ये जो संख्या क्या हो जाएगी अपने आप से 20 गुना हो जाएगी। तो कितना जाएगा, सिक्कों की संख्या निकालना, तो हमें मूल्य निकालना, सिक्कों की संख्या निकालना है। तो 5 दूनी कितना जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ कर देंगे कितना गुणा, 20 का गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा, 8 दूनी 16, 160। ठीक है, यहाँ पर क्या कर देंगे, 20 का गुणा कर देंगे, कितना जाएगा, 4 दूनी 8, कितना जाएगा, 80। ये आ गया सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितना, 100। ठीक है, 160 और 80, 100, 160 और 80 दूसरा आंसर आ गया। ठीक है, बन जाएंगे आप लोग से। ध्यान समझ लो, मेरी बात ध्यान समझना कि यहाँ पर 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। यहाँ पर मूल्य दिया है मतलब ये इतने रुपए में दिए हैं। अगर 5 रुपए है तो आपको मालूम है कि भाई 1 रुपए के सिक्के अगर 5 रुपए है तो 1 के सिक्के कितने होंगे, 5 होंगे। 4 रुपए चाहिए तो आपको कितने, 8 सिक्के चाहिए। यहाँ 1 रुपए चाहिए तो कितने चाहिए आपको, 4 सिक्के चाहिए। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ बन जाएगा आप लोगों से। ठीक है, चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन देख लो आप लोग, लास्ट क्वेश्चन देख लो। ठीक, क्या दिया देखो, यदि 378 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के के रूप में है, किस किस रूप में है भाई, 50 पैसे 1 रुपए, 1 रुपए, ठीक है, 50 पैसे और 25 पैसे और कितने, 25 पैसे के रूप में है। कितने सिक्के हैं टोटल यहाँ पर, हमें बोल रहा कि भाई 378 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, 378 सिक्के हैं, यही बोला ना उसने। अब हमें मालूम है 378 सिक्के बोल रहा है वो। ठीक है, हमें यहाँ पर रुपए में, अब यहाँ पर देखा जाए क्या बोला उसने, तथा इनका मान मतलब मूल्य कितना है, 13 रुपए हैं, 11 रुपए हैं और कितना आपका 7 रुपए है। यही है 13:11:7 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की हमें संख्या निकालना है। तो हम क्या करेंगे बताओ, देखो अब यहाँ पर हमें मान लिया भाई, यहाँ पर क्या है, मान लिया भाई ये रुपए में है आपका। अब हमें क्या निकालेंगे यहाँ पर कि सिक्के कितने होने चाहिए। देखो अगर रुपए में अगर बात करें तो 13 रुपए हैं, कितने रुपए हैं, 13 रुपए। तो अगर 13 रुपए चाहिए तो आपको कितने सिक्के चाहिए भाई, यहाँ 1 रुपए की 13 सिक्के चाहिए। 13 सिक्के होने चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होने चाहिए। अगर आपको 11 रुपए चाहिए तो 50 पैसे कितने सिक्के होने चाहिए यहाँ पर भाई, हाँ 11 दूनी 22, कितने सिक्के होने चाहिए, 22 सिक्के होने चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। अगर आपको कितने चाहिए, 7 रुपए चाहिए तो आपको पास में कितने 25 पैसे कितने सिक्के होने चाहिए। तो हमें मालूम है कि भाई यहाँ क्या कर देंगे अपन, 4 का गुणा कर देंगे। क्या गुणा कर देंगे, 4 का। तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा कि नहीं, है ना। अभी 1 रुपए में कितना, 4 सिक्के, 2 रुपए में कितना, 8 सिक्के, है ना। तो क्या कर देंगे यहाँ पर 4 गुणा कर देंगे, कितना जाएगा आपका 28 हो जाएगा। कितना जाएगा भाई, 28 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान समझो। अब अगर हमें सिक्कों की संख्या निकाल ली हमने कि भाई सिक्कों की संख्या इतनी होनी चाहिए। अगर इतने रुपए में है तो इतने सिक्कों की संख्या होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर 8 और 2 कितना, 10, 10 और 3 13 हो रहा है। 13 का 3 हासिल का 1, 2 2 4 और 1 5 और 1 6, कितना होना चाहिए भाई, सिक्कों की संख्या कितनी होनी चाहिए। अगर इस तरह से अगर रुपए हैं
रुपए इस अनुपात में हैं, तो हमारे पास में सिक्कों की संख्या कितनी होनी चाहिए थी? 63 होनी चाहिए थी, लेकिन बोल रहा कि 63 सिक्कों की संख्या नहीं है। कितनी है यहाँ पर? हाँ 378 है। कितनी है? 378। इससे कितना गुना? इससे कितना गुना आएगा भाई? 8 गुना जाएगा, सॉरी 6 6 36, 6 गुना जाएगा। कितना गुना जाएगा? 6 गुना जाएगा। आएगा 6 गुना, 6 गुणा करके देख लो आप लोग, ठीक है। 6 3 18 का 8 हासिल का 1, 6 6 36 और 1 37, कितना आ गया? 6 गुना आ गया। जब ये इससे 6 गुना है तो ये जो संख्या होगी ये भी क्या होगी? अपने आप से 6 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6 गुना। हमें क्या निकालना? 25 पैसे या 50 पैसे? क्या बोला उसने? हाँ 50 पैसे सिक्कों की संख्या निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 6 दूनी 12 13, कितना आ गया? 132 सिक्के। कितने भाई? 132 सिक्के आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो कितना आ गया आपका? 132 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्या? सारे क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए? सारे क्वेश्चन हो गए। अब आप लोग मुझे कमेंट में लिख करके बताएं कि आप लोग को नेक्स्ट अब कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। ये आप लोग के ऊपर है। आप लोग जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट जिसकी होगी मैं वही चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिलहाल तो मैंने सोची रख लूँ क्या पढ़ाना, लेकिन फिर भी आप लोग बताते हैं तो मैं उस हिसाब से देखता हूँ, ठीक है। तो ये आज की क्लास आपकी खत्म, अनुपात समानुपात अपने खत्म, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से आप लोग ने किए होंगे सवाल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, मतलब कल मिलेंगे अब हम, ठीक है। तब तक आप लोग मुझे कमेंट करें क्या पढ़ना है आप लोग को, ठीक है, और क्या नहीं पढ़ना है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। शुभ दिन।